हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले दैट इज बेसिकली सर्कल। तो जैसा आप लोगों के मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बात किया था, तो मैंने बोला था कि मैं कॉनिक सेक्शन 6 घंटे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सोचा था कि थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। लेकिन जो आपका अभी सिचुएशन है ना, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इतना शॉर्ट नोटिस में एग्जाम हो रहा है ना, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, तो उसको मैंने बहुत कंप्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे आई विल ट्राई टू फिनिश सर्कल इन लेस देन 30 मिनट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कल इतना बड़ा चैप्टर होता है, मतलब आप समझ, इट्स वेरी वीक चैप्टर। कॉनिक सेक्शन का सबसे बड़ा चैप्टर होता है सर्कल, लेकिन उसको अगर मैं 30 मिनट्स में पढ़ाऊंगा तो आई मेक श्योर मैं सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा जो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी एटीसी एग्जाम में आ सकते हैं। साथ ही साथ उनको इतना इजी वे में लिखूंगा कि आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये बात का टेंशन ही मत लेना कि आपको कुछ समझ में आने में प्रॉब्लम आएगा, ऐसा वैसा। जो भी फॉर्मूला, जो भी टेक्निक होगा, आई विल टेल यू इन अ सिंप्लीफाइड वे, आपको आसान से कैप्चर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब पूरे चैप्टर में से वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा, अगर किसी को क्वेश्चन फ्रेम करना है 1 मार्क का, तो यहीं से फ्रेम करेंगे। ठीक है, और उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते, चलो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सो अगर मैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की बात करूं, ठीक है, देखो ध्यान से, है ना। सो अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। सर्कल होगा तो उसका एक सेंटर होगा। लेट्स से इसका सेंटर सम h, k है इसका सेंटर, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, a है। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो होता है ना, और ये p पॉइंट है, ये p कोई एक पॉइंट है, एनी पॉइंट x, y। आप p कोई भी पॉइंट ले लो जो इस सर्कल पे लाई करता है, इसके सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करता है। ठीक है, तो जो इक्वेशन बन के आता है वो आता है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो ये आप, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो। ये पहला चीज होता है जो आपको क्या होना पड़ता है, जानना पड़ता है। ठीक है ना। ये सेंटर रेडियस फॉर्म होता है। क्या होता है आपका, सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म। ठीक है, एच और के क्या है आपका, सेंटर है, और ये क्या है आपका, रेडियस है। अगर मैं बोल दूं कि ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, अगर मैं बोल दूं कि ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका 0,0 है और ये आपका क्या है, ए है। तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर आप आर ले लो तो आर लो, आर स्क्वायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होता है सेंटर्ड एट ओरिजिन, और ये इन जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट एच, के एंड रेडियस एस ए। ठीक है, क्लियर हो गया, डन। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, ध्यान से देखते आना। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्या है आपका, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। क्या है आपका, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। क्या है आपका, एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, राइट। अगर ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तब पता है कंडीशन क्या है, क्या बोला मैंने, ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंट कोनिक को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब रिप्रेजेंट कर सकता है, बट कुछ कंडीशन पे। तो सर्कल के लिए कंडीशन जो होता है, सर्कल के लिए जो कंडीशन होता है वो ये होता है आपका कि a इक्वल्स टू बी होना पड़ेगा और h इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। सो ये कंडीशन है आपका क्या, कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि सर्कल का ये इक्वेशन है, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, है ना, एक जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म की, देखना ध्यान से, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आपका, a स्क्वायर है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, -2hx, ये कितना हो जाएगा, -2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अगर आप इसको इसके साथ में कंपेयर करोगे, देखो, अगर आप इसको इसके साथ में कंपेयर करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी सेम, राइट। सो मैं क्या बोलूंगा, देखो, अगर ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है और अगर आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, इस पर्टिकुलर चीज के साथ में कंपेयर करोगे, है ना, तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो आपका बन के आएगा, देखो हमने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। ये इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, जब a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 होना पड़ेगा, है ना, या फिर a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 नहीं होगा तो भी ठीक है। अगर a इक्वल्स टू b हो गया तब क्या करोगे, थ्रू आउट, अब क्या करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे तो भी तो हो जाएगा ना। अगर ये a इक्वल्स टू b नहीं, अगर आपका मान लो कि ये 2x स्क्वायर है और ये 2y स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो यार, तो बन जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और h का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, मतलब xy टर्म सर्कल की इक्वेशन में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, डन। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा ना, xy टर्म नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो x स्क्वायर किसके साथ कंपेयर करूंगा, देखो, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या होता है आपका जनरल फॉर्म, ये एक सर्कल का क्या होता है जनरल फॉर्म होता है ना, जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल है ना, ये जनरल फॉर्म होता है। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म देखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वैसे ये क्या है आपका सर्कल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो g का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो g इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूँ h का वैल्यू कितना आएगा, देखो h कॉमा k जो है उसका वैल्यू कितना आएगा, h का वैल्यू माइनस g आ जाएगा और k का वैल्यू माइनस f आ जाएगा, ठीक है। h और k आपका क्या था, सेंटर था, देखो आपने यहाँ पे क्या लिया था, h और k सेंटर लिया था, तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में पता है क्या होगा, ये दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा सेंटर निकालो, तो सीधा क्या करो माइनस जी को माइनस है। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे ध्यान से तो c का वैल्यू कितना है, c इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा a, दैट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है माइनस जी, के का वैल्यू कितना है माइनस एफ, तो मैं लिख सकता हूँ ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, क्योंकि रेडियस है, रेडियस पॉजिटिव होगा, तो ये आपको मिल गया रेडियस, ये आपको मिल गया रेडियस। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा, है ना, आपको ये दिया रहेगा, और मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मेक श्योर दैट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसको 1 करो, सेंटर निकालने के लिए आप कंपेयर करो, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, आप यहाँ से जी निकाल लो, एफ निकाल लो, कंपेयर करके माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम में यही आएगा, पक्का यही आएगा, अगर आया तो, ठीक है ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन करा दूंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास में, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपके पास में, देखो अगर आपके पास में एक सर्कल है, अगर आपके पास में क्या है एक सर्कल, और यहाँ पे अगर आप क्या करते हो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, सेंटर ऑफ द सर्कल इसका सेंटर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये रेडियस होता है तो पता है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा 3√3/4 आर स्क्वायर, या फिर ए बोल दो इसको ए बोल दो, हम ए बोलते आ रहे हैं तो इसको ए बोल दो, दिस इज ए, तो दिस इज ए स्क्वायर, समझ में आ गया, तो ये आ सकता है आपका, ठीक है। एक सर्कल के अंदर जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, है ना, जब सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये जो है दिस इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है ना, माइनस जी कॉमा माइनस एफ है ये, है ना, माइनस जी कॉमा क्या है माइनस एफ है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय 3√3/4 ए स्क्वायर। आपको इसका इक्वेशन दिया रहेगा, ये सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहेगा, तो आप a निकाल सकते हो कैसे, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आपका a आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव, बस सुनते जाओ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट में, डोंट वरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव, अगर मैं आपको बोलूँ कि इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, है ना, मान लो आपके पास में एक सर्कल होता है, ठीक है, और सर्कल का क्या है, ये डायमीटर है, कैसे भी हो सकता है, ऐसे वैसे कैसे भी हो सकता है, ये एक पॉइंट है P, सम x1, y1, ये एक है सम पॉइंट Q, सम x2, y2, ठीक है, और ये तो सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटर होगा, ठीक है ना। सो अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल में बोलूँ, अगर आपको डायमीटर 2 दे दिया जाए और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पूछा जाए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिखना x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, है ना। ये कैसे आया है, आप कोई भी एक पॉइंट P ले लो, फिर इसको ज्वाइन करो, आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, इसका स्लोप का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, सो दिस इज हाउ द इक्वेशन इज कम। तो मैं डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो कभी भी अगर आपको डायमीटर का 2 एंड पॉइंट्स दे दिया जाए तो ये होगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल, आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, देखना ध्यान से, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल, है ना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। देखो अब हमारे पास में क्या है, देखो एक सर्कल है, क्या है हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन है लेट्स से सम s इक्वल्स टू 0, है ना, इस सर्कल का इक्वेशन व्हाट इज s, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। आपको एक पॉइंट दे दिया जाता है p, आपको एक पॉइंट p दे दिया जाता है x, y, ठीक है। x, मैंने x1, y1 ले लो, x1, y1, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्या ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, क्या बाहर लाई करेगा, या फिर सर्कल पे लाई करेगा, तो आप क्या करोगे पता है, s में आपको पॉइंट बिठा दो s1, अगर ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड हो जाएगा, है ना, आउटसाइड,
S1 लेस देन 0 तो इनसाइड, तो क्या हो जाएगा S1 इक्वल टू 0 तो ऑन द सर्कल। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। व्हाट इज एस? एस क्या है आपका? एस क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान रखना। अगर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल थोड़ा सेंटर एट ओरिजिन अगर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल ए स्क्वायर होगा, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। ये एक जनरल इक्वेशन है। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप क्या लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, ठीक है। तो S1 का मतलब क्या होता है? देखो S1 का मतलब क्या होता है, x1 स्क्वायर, ये आपका S है और ये आपको पता है क्या S1 है, क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। क्लियर हो गया? डन। सो ये आप वैल्यू पुट कर दो। अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, अगर लेस देन 0 तो पॉइंट कहीं इनसाइड लाई करेगा, और इक्वल टू 0 हो गया तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करा, मतलब सर्कल पे लाई करेगा, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको जानना था, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। नेक्स्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है। इसमें क्या करना है, देखो आपके पास में एक सर्कल है लेट्स से, ठीक है। अगर सर्कल इसका इक्वेशन होगा s इक्वल्स टू लेट्स से 0 है, ठीक है। आकर आपके पास में सर्कल है और s इक्वल्स टू 0, इसका सेंटर आपको पता होगा -g, -f है, ठीक है ना। इसका सेंटर आपको पता ही है, सेंटर, ठीक है। आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा p, है ना। लेट्स से p एक पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं पे भी ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट p, या फिर यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, आसान होगा समझाने में। लेट्स यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया p और ये है x1, y1, ठीक है। आपको पूछा जाएगा इस पॉइंट p का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखो, जब भी आप मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हो तो आप सबसे पहले क्या करो, एक आप डायमेट्रिक लाइन को ड्रॉ कर लो, है ना, एक डायमेट्रिक लाइन को, ठीक है। इसको मैं c बोल देता हूँ, इसको a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, और ये तो p है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है आपका, p है, यहाँ पे मैं p कर देता हूँ इसको, ये पॉइंट क्या है आपका, p है, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं बोलूं इन दिस केस, ये केस 1 है ना, ये क्या है आपका, p लाइज इनसाइड, p लाइज इनसाइड, है ना, ये आपका केस 1 है, ठीक है, जहां पे p क्या होता है आपका, इनसाइड में लाई करता है। तो अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करूं, है ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, AC प्लस व्हाट, PC, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो व्हाट इज AC कितना है आपका, r है, प्लस CP या PC, वॉट एवर इट इज, है ना, CP या PC। नेक्स्ट, अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं तो व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा आपका दिस वन, है ना। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस BP डिस्टेंस, BP मिनिमम है, और AP क्या था आपका, मैक्सिमम था ना, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है आपका, AP है, विच इज इक्वल टू दिस। मिनिमम डिस्टेंस क्या है आपका, BP को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो R माइनस CP, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको P पता है, आपको C पता है, तो आप R तो निकाल ही सकते हो। R कैसे निकालोगे, व्हाट इज R, हाउ टू फाइंड R इज इक्वल टू रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, है ना, आपको या तो डायरेक्ट दे देगा R, या तो आपको सर्कल का इक्वेशन देगा। जैसे ही आपको एक सर्कल का इक्वेशन देगा, आप सेंटर और रेडियस तो ऐसे निकाल सकते हो ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है, P लाइज आउटसाइड, है ना, P क्या है आपका, आउटसाइड। नंबर 2, P लाइज आउटसाइड, है ना। तो इसमें सीन कैसा बनेगा, ये आपका लेट्स से सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर है, सम सेंटर कितना हो गया, ये C, मैं सेंटर को C दे, तो आपको पता है सेंटर आप निकाल सकते हो -g को -f, ठीक है ना। आपके पास में एक पॉइंट P है यहाँ पे, लेट्स से एक पॉइंट P है x1, y1, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस, आपको पता है मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग क्या आ जाएगा, एक लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये आ गया आपका A और ये आ गया आपका B, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, बताओ मुझे, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा आपका AP, वो क्या हो जाएगा आपका AP हो जाएगा, ठीक है ना, राइट, क्लियर हो गया, डन। अब बात यह है कि आप AP को कैसे निकालोगे, है ना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको आप कैसे निकालोगे। तो AP को मैं बोल सकता हूँ, देखो R AC प्लस CP, क्यों,
क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा हूं कि जो वैल्यू नोन है, नोन क्या है आपका, सी सेंटर पता है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ये आर हमको पता है तो कितना हो जाएगा आपका आर प्लस सीपी। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बीपी, बीपी हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीपी माइनस आर। देख रहे हो ये कितना आ गया आपका, सीपी माइनस आर। ये सबको रटना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था कि आपको पता रहेगा कि एग्जाम में आपको फटाफट सोचना पड़ेगा ना, तो पहले से अगर आप देखे हुए रहोगे तो एग्जाम में सोच पाओगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, पी लाइज ऑन द सर्कल, नंबर 3 है ना, पी लाइज ऑन सर्कल। अगर पी मान लो सर्कल पे ही लाई कर जाता है ना, पी मान लो अगर सर्कल पे ही लाई कर जाता है, लेट्स से ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका सेंटर सी है, पी क्या है आपका x1, y1। अगर पी आपका सेंटर में लाई कर जाता है तो इन दैट केस आपका देखो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सेंट्रिक लाइन हो जाएगा जो सेंटर से पास करेगा, तो ये आपका ए हो गया वैसे, ठीक है। सो अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ ना, मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, एपी विच इज नथिंग बट 2r। और अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूँ तो मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट का क्या हो जाएगा, सर्कल पे ही लाई है तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डन। सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है आपके पास में ये, ठीक है, आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को आपने बोल दिया सम पी x1, y1, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, ऑलवेज याद रखना, जब भी आपको एक सेकेंड डिग्री कर्व में टेंजेंट बनाना हो, आप क्या करोगे पता है, जो x² होता है उसको आप x1 से रिप्लेस करो, जो y² होता है उसको आप y1 से रिप्लेस करो, जो ट्वाइस x होता है उसको आप x प्लस x1 से रिप्लेस करो, जो ट्वाइस y होता है उसको आप y प्लस y1 से रिप्लेस कर दो, और जो ट्वाइस xy होता है उसको आप xy1 प्लस x1y से रिप्लेस कर दो। बस ये आपको जानना है, दैट मीन्स शॉर्टकट क्या है, अगर इसका इक्वेशन है आपका x² प्लस y² इक्वल्स टू a², तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना बन जाएगा बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना बनेगा, x² को क्या लिखोगे, x1 आपको पता है, y1 आपको पता है, प्लस y² को क्या लिखोगे, y1 इक्वल्स टू a²। ये आपका बन गया इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल कर दिया आपके लिए। तो ये चीज जो है आपको ये जानना है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डन, समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर इसका इक्वेशन अगर ऐसा है तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सर तब कैसे लिखेंगे, तब भी सिंपल यार, तब कैसे लिखोगे, अगर ये टेंजेंट है आपका लेट्स से, है ना, और ये सर्कल का इक्वेशन है, तो इन दैट केस आप कैसे लिखोगे, देखो x1 लिखोगे, x² को x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू ट्वाइस y को क्या लिखोगे, y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। देख रहे हो, तो ये इक्वेशन पे टेंजेंट बनेगा, सर्कल का इक्वेशन ये, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन ये, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन। मोट तौर पे बात यह है, किसी भी सेकंड डिग्री के लिए ये कंसेप्ट वैलिड है। पैराबोला में भी हम सेम यूज करेंगे, इलिप्स में भी सेम यूज करेंगे, हाइपरबोला में भी सेम यूज करेंगे, ठीक है। x² को x1 से रिप्लेस करना है, y² को y1 से रिप्लेस करना है, और ये जो x1 y1 है कौन सा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो x1 y1 कौन सा पॉइंट है, x1 y1 वो पॉइंट है जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, डोंट फॉरगेट। x1 y1 क्या है, कर्व पे जो पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए हो वो वाला पॉइंट है, डोंट फॉरगेट, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो, है ना। आपको बोला जाएगा कि एक सर्कल है, इसका इक्वेशन दिया रहेगा आपका x² प्लस y² इक्वल्स टू a², ठीक है। फिर आपको ना एक लाइन दे दिया जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। आपको पता है ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, ये सर्कल पे टेंजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है आपका, c² इज इक्वल्स टू a² 1 प्लस m², एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर या लास्ट 2018 में पैराबोला पे क्वेश्चन आया था सेम। ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है आप पैराबोला में भी पढ़ोगे, आप इलिप्स में भी पढ़ोगे, आप हाइपरबोला में भी पढ़ोगे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द सर्कल, डोंट फॉरगेट। एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, डायरेक्ट फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना।
इसमें ए क्या है, सर्कल का रेडियस, सी क्या है, जो लाइन है उसका इंटरसेप्ट। आपको हो सकता है लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो आप सी का वैल्यू पुट कर रहे हो वो क्या है, इसका इंटरसेप्ट है ना। तो इंटरसेप्ट आप बना लेना, मतलब इस फॉर्म में लेके जाना आप इक्वेशन को। अगर ऐसा इक्वेशन दिया गया तो मेक श्योर कि आप उसको इस वे में कन्वर्ट करो और फिर ही आप इस कंडीशन को लिखना, ठीक है। सो जो आप कंडीशन लिखे वो पूरा एग्जैक्टली आपको जो भी दिया रहेगा आप उसको इस फॉर्म में लेकर आओगे और तभी इसको अप्लाई करोगे। सर्कल का इक्वेशन आपको ऐसा ही दिया रहेगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है ना। सर्कल का इक्वेशन यही दिया रहेगा, आपको दिया जाएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसी दूसरे फॉर्म में लिखा रहेगा, तो आप इस फॉर्म में पहले ले आओ y इक्वल्स टू mx प्लस c। फिर यहाँ पे m का वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू पुट कर दो, c का वैल्यू पुट कर दो। m क्या है आपका स्लोप ऑफ लाइन, a क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, c क्या है इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। आपको ये मिल जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर ये ट्रू होगा तो ऑफ कोर्स आपका जो लाइन है वो सर्कल को टच करेगा, गारंटी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये जो लाइन है वो सर्कल को टच करके ही जाएगा, गारंटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बनेगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसे छोड़ना नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट कांसेप्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट कांसेप्ट हमारे पास लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, है ना। नेक्स्ट जो कांसेप्ट है दैट इज लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। देखो आपके पास में क्या है, आप एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान देना आपके पास में क्या एक सर्कल है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया सम पॉइंट P x1, y1। अब ध्यान देना ये जो पॉइंट P है, ध्यान देना ये जो पॉइंट P है ये क्या है आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया वो पॉइंट नहीं है। अगर आपको इसका लेंथ चाहिए, लेट्स से इसको मैं A बोल देता हूँ, अगर आपको इसका लेंथ चाहिए AP, सो AP का जो वैल्यू होता है आपको पता है क्या होता है, रूट ओवर S1 का वैल्यू आपको पता है। अगर इसका इक्वेशन आपका x स्क्वायर, लेट्स से s का जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगर s का वैल्यू आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो जो S1 का वैल्यू होगा सीधा यहाँ पे कर दो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, डन, एकदम आराम से समझ में आ रहा है आपको। तो ये S1 जो होता है कुछ नहीं करना पड़ता, जो कर्व है वहां पे x और y की जगह पे x1 y1 बिठा दो, दैट्स इट, खत्म। ये आपको पैराबोला में भी दिखेगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में दिखेगा फिर से ये, ठीक है ना। इसीलिए एक कॉनिक को आप अगर अच्छे से समझ गए तो बाकी वैसे आसान हो जाता है, ठीक है ना। सो ये होता है आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट। क्या होता है आपका लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आपका देखो पावर ऑफ अ सर्कल। पावर ऑफ अ सर्कल, है ना। पावर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, देखो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ ना एक पॉइंट P से, अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे A पे कट करेगा, B पे कट करेगा। अगर मैं यहाँ पे और एक ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ABC हो जाएगा, D हो जाएगा, राइट। और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और ये मेरा हो जाएगा PT, समझे। सो पावर ऑफ अ सर्कल जो होता है ना, पावर ऑफ अ सर्कल, और ये पॉइंट है आपके पास में x1, y1। तो पावर ऑफ अ सर्कल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PA इंटू PB दैट इज इक्वल्स टू PC इंटू PD दैट इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर होता है। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा क्लास 10 में ना, PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर। मतलब आपको PT का लेंथ तो पता है, PT का लेंथ कितना होता है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट। अभी हमने देखा था ये कितना होता है आपका रूट ओवर S1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया S1, समझ में। सो अगर आपको एक सर्कल दे दिया जाए, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया जाए x1 y1, अगर आपसे पूछे पावर ऑफ द सर्कल क्या है, सीधा वहां पे x1 y1 बिठा दो, बस आपका आंसर आ गया। उसका रूट ले लो तो आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा, खत्म कहानी, समझ रहे हो। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट जो आपको आना है, ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में क्या कंसेप्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद में आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या, देखो अगर मैं बोलूं कि आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया एट सम पॉइंट x1, y1, इसको मैं बोल देता हूं सम पॉइंट P, ठीक है। आपको बोला गया कि इस पॉइंट पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, रिमेंबर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये कितना हो जाएगा -g, -f। आपको सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, सर्कल का इक्वेशन देने का मतलब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक रेडियस और एक सेंटर का, जब भी जरूरत हो यूज कर लेना, ठीक है ना। सो अगर मैं आपको बोलूं कि ये C है, तो अगर मैं बोलूं कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल दो।
एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन निकाल लोगे ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y1 माइनस y बाई x1 माइनस y, x1 माइनस x, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से 2 पॉइंट फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बड़ा आसान है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डन। सो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है दैट इज है ना, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है दैट इज डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का कंसेप्ट क्या है, देखो अगर सुन लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। सो अगर मैं बोलूं कि आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, और आप ऐसे पॉइंट्स लेते हो जहां से टेंजेंट जो ड्रॉ करते हो तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप यहां पे ले सकते हो एक पॉइंट पी, आप यहां पे ले सकते हो, यहां पे ले सकते हो। तो इसका जो लोकस होता है ना, जो लोकस होता है उसी को आप क्या बोलते हो, डायरेक्टर सर्कल। और अगर इसका इक्वेशन, अगर इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अच्छा, तो जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये सर्कल का इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ये सबका डेरिवेशन है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब चीज का डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन का रिक्वायर्ड नहीं है, मैं बस ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, सो दैट आया तो आप यूज कर लेना। मैं आपको बोलूँ ना, जितना मैं अभी तक आपको पढ़ाया हूँ उसमें अगर आप बोलोगे सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल याद रखो, सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं ये याद रखो, और उसके साथ साथ में आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये याद रखो, इससे आपका काम हो जाएगा। या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी याद रख लो, है ना, खत्म आपका काम, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब मैं आपको बता रहा हूँ वर्स्ट केस सिचुएशन, ये सब वर्स्ट केस सिनेरियो है आपका, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, ये भी इजी है, देखो बहुत इजी चीज है। तो देखो आपने क्या किया, एक सर्कल लिया, ठीक है, इसका इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। एग्जाम में चांसेस है आपको ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो आपके पास में क्या है, देखो ये क्या है, आपके पास में एक इक्वेशन है, ठीक है, आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया, सम x1, y1, और यहां से आपने दो टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है, जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना, इसको, तो आपको मिलेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसका इक्वेशन पता है क्या होता है, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है सर, एक्स स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करो, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करो, बट कंफ्यूज मत होना, टेंजेंट में x1 y1 पॉइंट जो होता है वो कहां पे होता है, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ होता है। और अगर आप एक्सटर्नल वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन बनता है, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। यहाँ पे x1 y1 क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर ये पॉइंट x1 y1 यहाँ पे हो जाता तो ये क्या बन जाता, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट बन जाता। तो ये चीज आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, डन हो गया। तो चलो काफी चीजें आपको पढ़ा दी। नेक्स्ट 2 कंसेप्ट बचा है बस, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। अब देखो फैमिली ऑफ सर्कल का क्या फंडा है ना। मान लो आपके पास में एक सर्कल है, इसको मैं बोल देता हूँ सम s1 इक्वल्स टू 0, और ये दूसरा एक सर्कल है, इसको मैं बोल देता हूँ सम s2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये देखो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। सो पता है फैमिली देखो family of circle passing through the point of intersection of these two circle is given by s1 plus lambda s2 equals to 0। क्लियर हो गया। आप कोई बोलेगा सर ये s1 s2 सर क्या है, तो कंफ्यूज मत होना। s1 पता है क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। हाँ, s2 जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आप कंफ्यूज मत हो जाना, सर पहले तो सर आपने x1 की बात की थी, जब आपने पॉइंट बिठा दिया था x1 y1 कर दिया था, तो ये नोटेशन है। s1 लिखने का मतलब जब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात किए तो आप x1 y1 पॉइंट को पुट कर दो, यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट सर्कल उसको रिप्रेजेंट करना था। अगर आपको मन है कि सर s1 s2 सर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप कर लो ना भाई, इसको s इक्वल्स टू 0 बोल दो
और इसको एस डैश इक्वल्स टू 0 बोल दो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है 1 2 से। तो ये बस नोटेशन यूज कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सर्कल का इक्वेशन है ये, ठीक है ना। सो फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगा, s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आप लैम्डा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्कल मिलेगा इस पर्टिकुलर फैमिली का, और वो लैम्डा निकालने का कंडीशन आपको एग्जाम में दिया रहेगा। जो लैम्डा निकालने का जो कंडीशन है वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा इन वन वे और अनदर, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन को यूज करना है और क्या करना है, आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना, लैम्डा का वैल्यू पुट कर देना, आपको इक्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 2, मान लो आपके पास में एक सर्कल है S इक्वल्स टू 0, एक लाइन है L इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक सर्कल है और ये लाइन है L इक्वल्स टू 0 और ये सर्कल है आपका S इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों केस में अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन है ना, इस पॉइंट से पास होने ढेर सर्कल पास हो गए यहां से, देखो है ना, यहां से ढेर सर्कल पास हो गए और भी सर्कल्स पास हो सकते हैं यहां से, समझ लो। तो जो फैमिली ऑफ जो सर्कल बन रहा है उसका इक्वेशन होगा S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। कुछ ना कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा ये लैम्डा निकालने के लिए, आप लैम्डा निकालना, यहाँ पे पुट करना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने स्ट्रेट लाइन में भी दिखाया था फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, एक क्वेश्चन भी कराया था, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट नंबर 3, चलो छोड़ो ये काफी है, इतना अगर जानते हो तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, लास्ट कंसेप्ट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अगर आपके पास में एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है ना, ये इसका रेडियस r1, ये इसका रेडियस r2, और ये जो डिस्टेंस दोनों के सेंटर के बीच में, लेट्स से ये आपका -g1 -f1 है और ये आपका लेट्स या फिर इसको -g, f ले लो, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ -g, -f, या फिर g1 f1 ले लो, चलो g1 f1 ले लो, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ -g2, f2, ठीक है, -f2, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू सर्कल पता है क्या होता है, जो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट किया ना वहां पे टेंजेंट के बीच का एंगल, इसको थीटा ले लो, तो पता है क्या होता है आपका, cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 2 r1 r2, ठीक है। देखो आपको इसका इक्वेशन दिया रहेगा, आपको इसका इक्वेशन दिया रहेगा, तो इसका सेंटर रेडियस आ जाएगा, इसका सेंटर रेडियस आ जाएगा, तो r1 आ जाएगा, r2 आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही d है, ये डिस्टेंस क्या है आपका d है, तो d भी आ जाएगा, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। क्लियर हो गया, डन। तो आपको पता है अगेन सेम कंसेप्ट, थीटा अगर एक्यूट होगा तो थीटा का एक ऑब्ट्यूस एंगल भी आएगा, इसलिए हमने मॉड लगा दिया, ठीक है। दैट मींस अगर 30 डिग्री द आंसर है तो 150 डिग्री आल्सो द आंसर। क्लियर हो गया, डन। चलो नेक्स्ट, ये सब कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा ना। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है हमको π/2, थीटा का वैल्यू π/2, तो थीटा का वैल्यू जब π/2 होगा ना, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 होगा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू 0, और वो कंडीशन कितना आ जाएगा आपका r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डन, समझ में आ गया, डन। देखो यहाँ पे आपके पास दो सर्कल्स का इक्वेशन क्या है, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन क्या है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये s1 एक सर्कल है और ये s2 एक सर्कल है, ठीक है ना, ये s1 ये s1 इक्वल्स टू 0 और ये आपका s2 इक्वल्स टू 0। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आपको पता है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, g2 स्क्वायर, r2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, है ना। इसको g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 और इसको g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। और d को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस। पता है जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन तो हो गई। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे पता है क्या मिलेगा, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। एक्चुअली इसको बोला जाता है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर ये इक्वेशन आपके हाथ लग गया ना तो आप सब निकाल सकते हो, सेंटर रेडियस निकालो, बाकी तो सब निकल ही जाता है, तो ये सब कुछ आपका आ जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से हैंडल करना है, इसको प्रॉपर्ली अच्छे से हैंडल करना है। दीज आर द कंसेप्ट जो आपको जानना था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल आपको आना चाहिए, सेंटर रेडियस निकालना आपको आना चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करो, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करो, ये वाला कांसेप्ट आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपको आना चाहिए। अगर इतना आपको आ गया 99% चांस है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपसे बनेगा, गारंटी है इस बात का, ठीक है। तो चलो अभी मैं दो चार बेसिक क्वेश्चंस ले लेता हूं जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस है, तो उसके बाद आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस, और कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी इन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके। सो अब हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको कैसे हैंडल करेंगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या ये जनरल फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका और इसका कोएफिशिएंट को आपको 1 बनाना है, तभी आप वो माइनस जी माइनस एफ वाला पार्ट कर पाओगे, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, देखो थ्रू आउट 2 से डिवाइड करूंगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0। हमारा जनरल इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको इसके साथ में कंपेयर करना है, ठीक है। सो 2g का वैल्यू कितना है, देखो 2g का वैल्यू आया आपका माइनस 3/2 आया, है ना। सो g का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 3/4। फिर अब देखो यहाँ पे 2f का वैल्यू कितना आया, 5/2। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको फटाफट करना, आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ c का वैल्यू, तो c का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 7/2, राइट। ये सारे वैल्यूज आ गए। मुझे पता है सेंटर कितना होता है, व्हाट इज सेंटर। सेंटर जो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3/4 कॉमा माइनस 5/4 आ गया सेंटर। रेडियस कितना होता है, व्हाट इज रेडियस, है ना। रेडियस लेट्स से a है ना, रेडियस a इज इक्वल्स हाउ मच, रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो ये कितना हो जाएगा, देखो जी स्क्वायर मतलब 9/16 प्लस 25/16 माइनस सी, सी का वैल्यू कितना माइनस 7/2, तो प्लस 7/2 हो जाएगा। हो गया डन। सो ये कितना आ जाएगा आपको, देखो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34/16 और ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 8 इंटू 16, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा कितना, देखो 90 डिवाइड बाय 16, है ना। सो ये कितना हो जाएगा, देखो दिस शुड बी आई थिंक 3 इंटू 30 कर सकता हूँ ना मैं, आई मीन 9 इंटू 10 कर सकता हूँ, 3√10/4 ये आ जाएगा रेडियस, है ना। सो आपका रेडियस आ गया और सेंटर आ गया। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ये फॉर्म दिया रहेगा, आपको करना क्या एग्जैक्टली, इसको पहले इस फॉर्म में ले जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना मत भूलना आप, ये चीज एकदम मत भूलना, यहीं पे गलती हो जाएगा। फिर तो आपको बस कंपेयर करना, आपको बता देना कि आपका जो सेंटर होता है माइनस जी का माइनस एफ होता है, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is the point of intersection of the line this and passes through the origin। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास में क्या है, एक सर्कल है जो किससे पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। किससे पास होता है, ओरिजिन से, 0,0 से पास होता है। ये सर्कल का सेंटर जो क्या है, ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लेट्स से ये दोनों लाइन ऐसा बनता है कुछ, है ना। ये एक लाइन ऐसे बन गया और दूसरा लाइन कुछ ऐसे बन गया, है ना। इसका इक्वेशन कितना है, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट ये कितना है आपका 3x माइनस प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
आपको बोला गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की आपको क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस चाहिए ना। सेंटर और रेडियस क्या होता है x माइनस एच होल स्क्वायर। मान लेता हूँ उसका वैल्यू कितना है h कॉमा k है। h कॉमा k कैसे आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको सॉल्व करो, यू विल गेट h कॉमा k। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। लेकिन व्हाट इज r, व्हाट इज r, दिस डिस्टेंस इज r, यही r है। तो व्हाट इज r स्क्वायर, r स्क्वायर इज नथिंग बट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। खत्म, आ गया। सो यहाँ पे आप सीधा क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइन को सॉल्व करो, x और y का जो वैल्यू आएगा वही h और k है, बस यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट योर इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर, तुम्हें इसको सॉल्व नहीं कर रहा हो, आराम से इसको कर सकते हो, है ना। बस h और k को सॉल्व करना है, इसको और इसको, ये दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर। और h और k को यहाँ पे बिठा देना, ठीक है ना, डन, खत्म। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, आपको क्या दिया गया, देखो ध्यान दो यहाँ पे सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 0। सेंटर कितना होगा, यहाँ पे जी कितना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो जी का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे प्लस 2gx, जी का वैल्यू आपका -1, ठीक है ना। तो सेंटर कितना होता है और एफ का वैल्यू कितना है आपका 0 है, तो सेंटर कितना होता है आपका -g, -f, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,0। तो सेंटर कितना है आपका 1,0, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। जो सेंटर है आपको कितना आ रहा है 1,0 आ रहा है सेंटर, ठीक है। अगर सेंटर 1,0 तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, आपके पास में एक सर्कल है और आप क्या करते हो, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, है ना। यहाँ पे क्या करते हो, लेट्स से किसी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो आपको पता है जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है, और सेंटर कितना है आपका 1,0 है, ठीक है, 1,0 है। और आपको पता है ये जो नॉर्मल है वो क्या है आपका, इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। सो अगर लाइन का इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। आपको मैंने पढ़ाया था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से अगर पैरेलल लाइन होता है तो क्या होता है, ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, और अगर परपेंडिकुलर होता है तो bx माइनस cy प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना। अब सोचो ये जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है, 0,1,0 से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 0 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -1, समझे ना। अगर ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास करे तो ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करेगा, तो आपको लैम्डा का वैल्यू निकल गया -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, खत्म। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर, डन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया, देखो इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल दिस एंड दिस, देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज, है ना। If two tangents are drawn from a point on the circle this and this, ठीक है। If two tangents are drawn from a point on the circle this, ये n नहीं होगा, इसको 2 करो, इसको ना 2 करो, ठीक है, इसको क्या करो 2 करो, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब आपको दिया क्या गया पता है, आपके पास में है ना, आपके पास में क्या एक सर्कल है, उस सर्कल का इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। आपके पास में ना एक और सर्कल है, एक और सर्कल है ना। वहां से आप इसमें क्या करते हो, टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, है ना, 2 टेंजेंट को ड्रॉ करते हो। आपको ना इसका एंगल पूछा गया कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स कितना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, इस सर्कल का इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50 व्हिच इज रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 25। समझ रहे हो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है ना, लेट्स से ये कितना है आपका इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो ये कितना है आपका 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर है। तो ये किसका इक्वेशन बन गया, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन बन गया। मतलब ये क्या है, ये जो सर्कल है वो इस सर्कल का क्या है, डायरेक्टर सर्कल है। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट जो यहाँ से ड्रॉ करोगे कितना होगा, 90 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, खत्म। यही कॉन्सेप्ट था इसमें, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दिस एंड दिस। हमको पता है, इसको मैं S1 मान लेता हूँ, लेट्स से इसको मैं S1 मान लेता हूँ, इसको मैं S2 मान लेता हूँ, ठीक है। सो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये जो सर्कल है ये किससे पास करता है, इट पासेस थ्रू, है ना, इट पास थ्रू व्हाट 1,1, है ना। ये अगर 1,1 से पास करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1,1 पुट करोगे आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो फाइंड लैम्डा, है ना, पुट क्या बोला मैंने, पुट
1, एंड फाइंड लेमडा। जैसे आपको लेमडा मिल गया, आप लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, S1 प्लस S2 इक्वल टू 0, जो भी आएगा। लेमडा का वैल्यू से 5 आया तो आप यहाँ पे 5 पुट कर दो, तो S1 प्लस 5 S2 इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन मिल जाएगा, जो आपको ऑप्शन में प्रेजेंट होगा। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आई डोंट नीड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, राइट। ऐसे ऐसे टाइम बढ़ेगा, वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। सो दीज आर द कंसेप्ट दैट यू नीड टू नो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जनरल फॉर्म याद रखना, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जहां पे सेंटर होता है -g, -f, रेडियस होता है √g² + f² - c। साथ ही साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, c² = a² × 1 + m²। आपको एलिप्स में मिलेगा c = a/m, आपको पैराबोला में मिलेगा c = a/m, फिर आपको एलिप्स मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा, सब में आपको ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको सर्कल में बढ़ाया वो एक बार ध्यान रखना। अगर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है x² + y² = a², तो डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन होगा x² + y² = 2a²। 4a² मत कर देना, 2a² है, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब √2a², ठीक है ना। तो ये सारा कंसेप्ट आपको सर्कल में जानना था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना वीडियोस पे, क्योंकि इससे वीडियो का एल्गोरिथम अच्छा वर्क करता है, ठीक है ना। और कमेंट देना चाहो तो फीडबैक सेक्शन में डेफिनेटली अपना कमेंट दे सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट में बढ़ाता हूँ आपको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो फटाफट इसको खत्म करते हैं। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसी को कवर करेंगे, सो एज टू मेक द चैप्टर शॉर्ट एंड सिंपल फॉर यू, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।